ओम शांति। 30/3/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने कहा वफादार वो हैं जिन्हें संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित ना करे, चाहे वो व्यक्ति है वैभव है। साथ साथ बाबा ने कहा स्मृति रही, ये नाटक पूरा होने वाला है, वापिस मुक्तिधाम जाना है। इसी खुशी में रह करके पुरानी देह के भान को छोड़ देना है। दूसरा बाबा ने कहा एक बाप की मत पर ही चलना है, मन मत, पर मत, शास्त्र मत, मनुष्य मत पर नहीं। बाप को अपनी मत नहीं देनी है। बाबा को भी कहीं बच्चे अपनी मत देने लगते हैं, तो बाबा ने कहा अपनी मत नहीं देनी, लेकिन बाबा की श्रीमत पर चलना है। निश्चय बुद्धिबन बाबा से जो श्रीमत मिली हुई है, उस श्रीमत पर ही चलना है। बाबा में निश्चय और बाबा की जो बातें हैं उन पर निश्चय बुद्धि बन करके बाबा की श्रीमत पर चलना है। मीठे बच्चे, तुम बाप के बने हो, किस लिए? हम बाबा के किस लिए बने हैं? श्रीमत पर चलने के लिए। और श्रीमत आज बाबा ने कौन सी दी? मरने के लिए। कौन सा मरना? जीते जी मरना। कहते ना दुनिया में आप न मरिए स्वर्ग ना जाइए, तो वो वाला मरना नहीं, पर यहाँ पर पुराने शूद्रपने से मरना। ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। क्वेश्चन, सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है और इसी में है, उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। आग कौन सी है, आग को बुझाने का तरीका कौन सा है वो सुनाओ। आंसर, सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है। यह आग सबसे तीखी है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनाना है। सिवाय योग बल के ये आग बुझ नहीं सकते। काम विकार ही सबकी सत्यानाश करता है। इसलिए इस भूत को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। गीत के बोल हैं, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया से मर जाने के लिए। बाबा से प्रीत बनी है इस पुरानी दुनिया से मरने के लिए। ओम शांति। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वह इस गीत के अर्थ को अच्छी रीति समझ जाते हैं। इस गीत को सुनने से सारी सृष्टि चक्र रचना के आदि मध्य अंत को जाना जाता है। गीत बजाया जाता है कि मनुष्य जान जाए किस द्वारा? ज्ञान के सागर द्वारा। बच्चे जानते हैं कि हम बाप के बनते हैं इस पुरानी दुनिया से मरकर अपने परम धाम जाने के लिए। यह पुरुषार्थ और कोई करा न सके सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं मेरा बनने से तुमको इस दुनिया से मरना होगा। पिछाड़ी में ऐसी अवस्था पक्की होनी चाहिए जो सिवाय बाप के और किसी की भी याद ना आए। तुम बच्चे जानते हो क्षमा आई है। हाँ, क्षमा कौन? शिव बाबा। क्षमा आई है परवानों को साथ ले जाने के लिए। परवाने तो ढेरों के ढेर हैं। प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर आते हैं। कई बच्चे तो प्रदर्शनी का अर्थ भी नहीं समझते होंगे। पुरानी दुनिया को फिर नई दुनिया बनाने की प्रदर्शनी। पुरानी दुनिया का विनाश हो, नई दुनिया की फिर स्थापना कैसे होती है, ये संगम पर ही दिखाया जाता है। दोनों इकट्ठे तो रह न सकें, एक खत्म होनी है जरूर। जब नई दुनिया होती है पुरानी नहीं, जब पुरानी होती है नई नहीं। जैसे रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं, तो दोनों दुनियाएं इकट्ठी नहीं रह सकती है एट अ टाइम। पुरानी खत्म होगी, नई आएगी। तुम्हारे में भी जो अच्छे बच्चे हैं वो जानते हैं राम राज्य अर्थात नई दुनिया स्थापन हो रही है। राम राज्य स्थापन होने के बाद रावण राज्य खत्म हो जाएगा। जब तुम राम राज्य के भांति बनते हो तो तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए।
भूतों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले पहले काम अग्नि को बुझाना है। अपने लिए फायर ब्रिगेड बनना है। ये आग सबसे तीखी है और बिल्कुल गंदी, सिवाय योग बल से बुझा नहीं सकते। सो भी यही सवाल है सारी दुनिया का। सबको काम की आग लगी हुई है। इस आग को बुझाने वाले रूहानी मिशन एक ही है। कौन है? ब्राह्मण बच्चे। उनको जरूर यहाँ आना पड़े। कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, फिर उसको बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। पतित कामी को कहा जाता है हे काम की आग अर्थात भूत को भस्म करने वाले आओ। इस आग को केवल शिव बाबा के और कोई बुझा नहीं सकता। यहाँ मेजॉरिटी तो पतित हैं, भले कोई पवित्र रहते हैं लेकिन शरीर तो फिर भी बेकार से पैदा हुआ हुआ है। तुमको युक्ति बताता हूँ, इनको कैसे बुझाओ। ये काम अग्नि भी सतो रजो तमो में आती है। इसके भी सेमी नशा भी होता है, उससे ज़्यादा भी, फिर उससे ज़्यादा भी नशा होता है, जिसको बाबा ने कहा सतो रजो तमो में आती है। तमो प्रधान वह हैं जो बिल्कुल रह नहीं सकते विकारों के बिना। आग लगी रहती है। मनुष्य की सत्यानाश ये काम विकार करता है। सत्युग में कोई दुश्मन होता ही नहीं। वहाँ न रावण होता ना मनुष्य के दुश्मन होते। दुश्मनी क्यों आ जाती है? जब क्रोध का भूत होता है, कामनाएं होती है, इच्छाएं होती हैं, वो पूरी नहीं होती, जिसको बाबा ने निमित्त बनाया उसके थ्रू पूरी नहीं होती तो उससे दुश्मनी हो जाती है। तो दुश्मन कौन? मनुष्य नहीं, उसके अंदर की बुराइयाँ। तुम समझाते हो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। खेल ही सारा भारत पर बना हुआ है। सतयुग में राम राज्य, कलयुग में रावण राज्य। कार्टून में भी दिखाया है कि वह भी मनुष्य और यह भी मनुष्य। देवताओं के आगे हाथ जोड़कर जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो और हम पापी दुखी हैं। ये भारत श्रेष्ठाचारी पावन था जरूर। यहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण राम सीता दोनों का राज्य था। है उन्हों का घराना, प्रजा का चित्र तो नहीं बनाएंगे ना। अब बाप कितना सहज करके समझाते हैं। समझाकर फिर कहते हैं बुद्धि में धारणा होती है ना, जैसे मेरी बुद्धि में धारणा है। बाबा कहते हैं जैसे मेरी बुद्धि में धारणा है। झाड़ ड्रामा की नॉलेज हमारे पास है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मेरे पास है। मुझे पवित्रता का भी सागर कहती हैं। पतित पावन भी मुझे ही कहते हैं, जो आकर सारे भारत को पावन बनाते हैं। यह है राजयोग और ज्ञान। बैरिस्टरी पढ़ते हैं उनको कहेंगे बैरिस्टरी योग, क्योंकि उस पढ़ाई से ही बैरिस्टर बन जाते हैं। ये बाप कहते हैं तुम बच्चों को आकर राजयोग सिखाता हूँ। राजाएं भी सब भगवान को याद करते हैं। भगवान से क्या मिलेगा? जरूर क्या मिलेगा भगवान से? स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। तुम सबसे पूछते हो कि परम पिता परमात्मा का परिचय है, आप जानते हो भगवान को? ऐसे पूछते हैं ना। या यूँ कहेंगे तुम कौन से भगवान को याद करते हैं? फिर उनको कहेंगे भगवान अनेक थोड़ी है, भगवान तो एक है। तो ऐसे करके बाबा का परिचय हम दे सकते हैं। वो बाप रचयिता है तो जरूर स्वर्ग रास्ता होगा, और स्वर्ग की राजाई देते हैं जो हम बच्चों को मिली थी। कल्प पहले भी वो राजाई मिली थी, अब नहीं है और फिर ले रहे हैं, जैसे कल्प पहले भारतवासियों ने ली थी। अब फिर से भारतवासियों को लेनी है नारद का मिसाल। तुम बच्चे भी पूछते हो चलेंगे बैकुंठ में, भगवान से नई दुनिया का वर्षा लेंगे? भारत को ही वर्षा मिला था, अब नहीं है, और कोई को तो मिल ना सके, क्योंकि भारत ही भगवान की जन्मभूमि है।
तो चैरिटी बिगिंस एट होम पहले भारतवासी सीखते हैं, समझते हैं, और जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं और धर्मों में कन्वर्ट हो गई, चाहे बाहर रहती हैं, वो भी भारतवासी ही हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं यहाँ वालों को ही देंगे ना, भारतवासियों को ही बाबा ज्ञान देंगे ना। परंतु बहुत बच्चियाँ समझा नहीं सकती, बहुत बच्चों को साक्षात्कार भी कराते हैं, दिखाते हैं तुम बैकुंठ के प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। यह है ही मनुष्य से प्रिंस बनने की पाठशाला। प्रिंस बनना व राजा बनना एक ही बात है। यह साक्षात्कार होता है कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो, बाप की श्रीमत पर चल पुरुषार्थ करो। सिर्फ कृष्ण को देखा यह कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो आगे बहुत देखते थे फिर चले गए। साक्षात्कार होता है कृष्ण का, सतयुग का हुआ लेकिन वो चले गए। साक्षात्कार हुआ फिर पढ़ते नहीं, ऐसा बनते नहीं। साक्षात्कार मात्र से उपलब्धि थोड़ी है। साक्षात्कार हुआ, राज्यों सीखा, पढ़ाई पढ़ी, धारणा की, तब तो प्राप्ति होगी, नहीं तो प्राप्ति कैसे होगी। ऐसा बनते ही नहीं, पढ़ते नहीं तो बनते भी नहीं। इतना पुरुषार्थ नहीं करते क्योंकि भूतों का वार है, देह अभिमान का कड़ा भूत है। बुद्धि में रहना चाहिए कि खेल पूरा होता है। हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब हम ये पुराना चोला छोड़ता हूँ। यह भी सिर्फ याद पड़ जाए तो ओह भाग्य, खुशी का पारा चढ़ा रहे। अब हम जाते हैं वापस मुक्ति धाम में। यह किसी की भी बुद्धि में नहीं बैठ सकता। बल सन्यासी हैं, वो कहते हैं हम शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु तत्व को याद करने से वे कर्म विनाश नहीं होंगे। तो जा कैसे सकते हैं? ले जाने वाला तो एक ही राम सभी बच्चों को ले जाएगा, आप ही तो कोई जा नहीं सकता। पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि इस दुनिया में रहना अब अच्छा नहीं लगता। कोई फिर कहते हैं हम इस नाटक में आए ही नहीं। अनेक मत मतांतर हैं। गुरु गोसाई आदि करोड़ों की अंदाज में हैं। सबकी अपनी अपनी मत है। भल कहते हैं आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, बाहर गए और खलास। आते तो बहुत हैं, परंतु उनकी तकदीर में नहीं है। इतना मर्तबा छोड़कर आमी ये हो नहीं सकता, इसलिए गरीब ही उठाते हैं। यहाँ तो आकर बच्चा बनना पड़े। कोई सन्यासी गुरु इतने सब फॉलोअर्स को छोड़ आवे, बड़ा मुश्किल है। सो भी यह प्रवृत्ति मार्ग, मेल फीमेल दोनों को इकट्ठा रहना पड़े। निश्चय बुद्धि वालों की झट परीक्षा ली जाती है। देखें गुरुपना छोड़ते हैं, बाबा का बनना पड़ता है। बाबा किसी को भी समझाने का सहज उपाय भी समझाते हैं। सिर्फ पूछना है परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। वह जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। मनुष्य मनुष्य को दे न सके, मुक्ति जीवन मुक्ति मनुष्य मनुष्य को दे न सके। बाबा से वर्षा लेने के लिए आकर सीखना पड़े। श्रीमत जो कहेगी सो करेंगे, तो पहले पहले निश्चय बुद्धि चाहिए, फिर श्रीमत जो मिले। पहले पहले परिचय ही बाप का देना है। ढेरों के ढेर आते हैं, कहते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु खुद थोड़ी खड़े होते हैं, सिर्फ अपनी राय देकर चले जाते हैं। ये मालूम ही नहीं पड़ता कि यह किसकी मत पर चल रहे हैं। कहते हैं ऐसी प्रदर्शनी तो जगह जगह होनी चाहिए। मत देने लग पड़ते हैं। अरे ईश्वर को थोड़ी मत दी जाती है, परंतु प्रैक्टिस पड़ी हुई है मत देने की, आदत पड़ी हुई है उसको अपनी अपनी मत देने की, ऐसे देंगे। बाकी खुद बैठ समझे यह नहीं। यहाँ कोई मत देनी नहीं है, यहाँ तो श्री मत पर चलना है। पहले बाप का बनना है, फिर वह जो श्रीमत दे
कि ऐसे कोई को समझाओ, फिर जब किसी को समझावें फिर लिख कर के दें कि मुझे तो श्रीमत पर चलना है। तब समझें कि कुछ ठीक समझा है। आते तो ढेर हैं, परंतु अच्छी तरह समझते नहीं हैं, ज्ञान के मत वाले बनते नहीं हैं। इस समय सब हैं भक्ति के मत वाले, भक्ति की मत पर चलते हैं, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते। जप तप पाठ आदि सब भक्ति के लिए ही करते हैं। भगवान कहते हैं आधा कल्प तुमने भक्ति की, भगवान से मिलने के लिए सब भक्त ठहरे। भगवान तो एक ही है। एक को ही कहते हैं पतित पावन, तो खुद भी सब पतित ठहरे। भगवान तो एक ही है, एक को ही कहते हैं पतित पावन, तो खुद पतित ठहरे। ये रावण राज्य हैं। इस कल्प के संगम का ही गायन है। कल्प के संगम युगे बाप आते हैं। सतयुग है कल्याणकारी स्वर्ग, कलयुग है अकल्याणकारी नरक। रावण है अकल्याणकारी और राम है कल्याणकारी। ये नॉलेज बच्चों की बुद्धि में टपकनी चाहिए, होना रहना चाहिए कि जाकर विचारों का कल्याण करें। कोई कोई में ऐसी खामी है जो उनसे सब हैरान हो जाते हैं। कहते हैं बाबा फलाने में यह अवगुण है। बहुत समाचार आते हैं, बाबा का कहना है समाचार दो तो सावधानी मिले। कोई अवगुण होगा तो सर्विस कम करेंगे। आजकल पढ़े लिखे विद्वान पंडित तो बहुत हैं, बहुत तीखे हैं। कच्चे बच्चों का तो माथा ही खराब कर देंगे, इसलिए तीखे तीखे बच्चों को बुलाते हैं। समझते हैं ये हमारे से होशियार हैं। प्रदर्शनी से भी बाबा समाचार मंगाते रहते हैं, कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं। इसमें बड़े होशियार चाहिए। कोई बोले तुम शास्त्र आदि पढ़ते हो, बोलो यह तो हम जानते हैं, यह वेद शास्त्र जन्म जन्मांतर सब पढ़ते आए हैं। अभी हमको बाबा का डायरेक्शन है कि कुछ भी नहीं पढ़ो, मैं जो सुनाऊं वह सुनो और मेरी मत पर चलो। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी मौत सामने खड़ा है, मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति दूंगा। हर एक को ड्रामा अनुसार पहले कहाँ जाना है, मुक्ति में जाना है, फिर जीवन मुक्त सतो प्रधानता में आना है। इसलिए कहा जाता है सर्व के सदगति दाता। शिव बाबा सर्व के सदगति दाता, सर्वोदय, सर्व में सारी दुनिया आ जाती है। सर्व माना सारी दुनिया का बाप समझाते हैं। वह सब हैं अल्पकाल हद की सर्विस करने वाले। बेहद का सर्वोदय लीडर तो एक ही है, सारी विश्व पर दया कर विश्व को बदलने वाला। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे, परंतु इतना भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। 2 अक्षर भी बैठें तो अच्छा है। हम भगवान बाप के बच्चे हैं। भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला हुआ था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, 1-2 को यही मंत्र दो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। धर्म स्थापना के लिए धक्के तो खाने पड़ते हैं, तो बुद्धि में यह रहना चाहिए अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, जाना है अपने घर, फिर हमारा नई सिर पाठ शुरू होगा। ये बुद्धि में रहे तो बहुत अच्छा। तुम बच्चों के कदम कदम में पदम भरे हुए हैं। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। खुद भगवान कमाई करने की राय देते हैं।
राही पर चलने से स्वर्ग में तो पहुंच जाते हैं, परंतु स्वर्ग में भी ऊंच पद पाना चाहिए। ये कमाई है, हाँ, ये कैसी कमाई है? चुपचाप करने की, एकांत में बैठ कर के करने की। कर्म इंद्रियों से कर्म करो, परंतु दिल साजन की तरफ हो, शिव साजन की तरफ, आत्मा रूपी सजने की दिल हो, तो बस बेड़ा पार है। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। बाप की सर्विस में रहने से ऑटोमेटिकली बहुत आमदनी होती है। बाबा की याद में रहने से, बाबा की सर्विस में रहने से ऑटोमेटिकली ज़बरदस्त कमाई होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, यह नाटक अब पूरा हुआ, हमें वापस मुक्ति धाम में जाना है। इस खुशी में रह पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। सेकंड पॉइंट, एक बाप की मत पर चलना है, बाप को अपनी मत नहीं देनी है। निश्चय बुद्धिमान बाप की जो श्रीमत मिली है उस पर चलते रहना है। निश्चय बुद्धिमान बाप की जो श्रीमत मिली है उस पर चलते रहना है। वरदान, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले, भिन्न भिन्न जो स्वमान टाइटल्स बाबा ने दिए हुए हैं जिससे स्थिति बनती है, उन स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भव। राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियाँ ही आसन हैं। कभी स्वमान की स्थिति में स्थित हो जाओ, कभी फरिश्ते स्थिति में, कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में, कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिति में। जैसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते हैं, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित हो वैरायटी स्थितियों का अनुभव करो। जब चाहो तब मन बुद्धि को ऑर्डर करो और संकल्प करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाओ, तब कहेंगे राज योगी स्वराज्य अधिकारी। स्लोगन, वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित ना करे। वफादार वह है जिसे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित नहीं करे। अमृत बेले की पॉइंट है, ऐसी श्रेष्ठ मुलाकात सदा कौन कर सकता है? शिव बाबा से श्रेष्ठ मुलाकात कौन कर सकता है? जिसका संकल्प भी बाबा और संसार भी बाबा। ऐसे बाप के समीप बच्चों की मुलाकात समीप से ही होती है, नहीं तो समीप की मुलाकात नहीं, लेकिन सामने की मुलाकात होती है। सब बच्चे मुलाकात जरूर करते हैं, लेकिन नंबर 1 बच्चे बाप समान स्वरूप से समीप अर्थात साथ का अनुभव करते हैं। साथ भी इतना जैसे कि 2 नहीं लेकिन 1 है। सेकंड नंबर बाप के स्नेह को, बाप के वरदानों को, बाप के मिलन को समान स्वरूप से नहीं लेकिन समान बनने के शुभ संकल्प स्वरूप हो करके चलते हैं। सन्मुख का अनुभव अर्थात बाप से सर्व प्राप्तियां हो रही हैं, ऐसी अनुभूति करते हैं तो फर्स्ट नंबर समान बन करके मिलते हैं। सेकंड नंबर समान बनने के संकल्प से मिलते हैं। तीसरे नंबर की तो बात ही नहीं पूछो। तीसरे नंबर वालों की लीला विचित्र होती है। अभी अभी बाबा का बन मिलेंगे और अभी अभी मांगने वाले बन जाएंगे। बहुरूपी होते हैं। कब किस रूप में मिलेंगे, कब किस रूप में, तो बच्चों में भी मिलन मनाने में नंबर वार हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।